क्या आप भी रोज़ किचन साफ़ करती हैं लेकिन फिर भी कुछ ही देर में किचन गंदा लगने लगता है। आज मैं अपने साथ ऐसे सिंपल किचन हैक्स शेयर करूंगी जिनकी वजह से मेरी रोज़ की सफाई की मेहनत आधी हो गई है। किचन की सफाई के मेरे साथ क्विक हैक्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने किचन के साथ ऐसे सिंपल हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो मेरी रोज़ की सफाई की मेहनत को आधा कर देते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि किचन कभी साफ़ नहीं रहता, जितनी सफाई करो कुछ देर बाद फिर बर्तन, फिर काउंटर और फिर गंदगी नज़र आने लगती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाई और अब रोज़ घंटों सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप भी किचन की सफाई से परेशान रहती हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हैक मेरा सबसे फेवरेट है। तो अब मैं शेयर करती हूँ आपसे अपने हैक्स। हैक नंबर 1, काम के साथ साथ ही सफाई को निपटा लेना। सबसे पहला हैक है कि खाना बनाते वक्त ही थोड़ी थोड़ी सफाई करती रहूँ। जब चाय उबल रही हो या सब्ज़ी पक रही हो तो उस वक्त खाली खड़े रहने की बजाय मैं इस्तेमाल शुदा चीज़ें उनकी जगह पर वापस रख देती हूँ। मसाले बंद कर देती हूँ, मसाले के डिब्बे बंद करके उनको अपनी जगह पर रख देती हूँ। काउंटर को एक दफ़ा पोंछ देती हूँ। इस तरह जब खाना तैयार होता है तो किचन पहले ही काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका होता है। पहले मैं सारा काम ख़त्म होने के बाद सफाई करती थी और फिर इतना काम जमा हो जाता था कि दिल ही नहीं करता था कि अब मैं किचन को साफ़ करूं। अब ये आदत मेरी बहुत मदद करती है। हैक नंबर 2, सिंक कभी फुल नहीं होने देती। मेरा दूसरा हैक है सिंक को बर्तनों से भरने नहीं देना। जब सिंक भर जाए तो किचन फ़ौरन गंदा लगने लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि कप, प्लेट या चम्मच इस्तेमाल होते ही धो दूँ या कम से कम पानी से रिंस कर दूँ। इससे मैल चिपकता भी नहीं है और बाद में सफाई बहुत आसान हो जाती है। सच कहूँ तो सिर्फ ये एक आदत किचन को आधा साफ रखती है। जितने कम बर्तन जमा होंगे उतनी कम टेंशन होगी। हैक नंबर 3, काउंटर हर मील के बाद वाइप। तीसरा हैक बहुत सिंपल है। हर मील के बाद सिर्फ 1 मिनट निकाल कर काउंटर वाइप कर देना। ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद सिर्फ एक गीला कपड़ा या माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अक्सर हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे और फिर दाग और तेल चिपक जाता है। जितनी जल्दी सफाई होगी उतनी कम मेहनत लगेगी। इस वजह से मेरा काउंटर ज़्यादा वक्त तक फ्रेश और साफ़ नज़र आता है। हैक नंबर 4, मसाले और रोज़मर्रा की चीज़ें ऑर्गेनाइज रखो। चौथा हैक है ऑर्गेनाइजेशन। जब चीज़ों की फिक्स्ड जगह हो तो किचन ऑटोमेटिकली साफ़ लगता है। मेरे मसाले एक साइड, चाय और चीनी एक साइड, रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें एक साइड। पहले मैं हर चीज़ ढूंढती रहती थी और किचन उल्ट पुल्ट हो जाता था। अब जब हर चीज़ की जगह मुकर्रर है तो सफाई भी आसान है और काम भी जल्दी हो जाता है। हैक नंबर 5, फ्रिज और शेल्फ्स को बचाओ। पांचवा हैक है ट्रे और लाइनर्स का इस्तेमाल। जहाँ दूध, सालन या सब्जियाँ रखती हूँ वहाँ ट्रे ज़रूर रखती हूँ। अगर कुछ गिर जाए तो पूरा फ्रिज साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ट्रे निकाल कर धो लो। इसी तरह शेल्फ्स पर भी कोई छोटी ट्रेस या मैट्स रखने से सफाई बहुत आसान हो जाती है। ये छोटी सी चीज़ें फ्यूचर की बहुत मेहनत बचा लेती हैं। हैक नंबर 6, रोज़ 5 मिनट का किचन रीसेट। ये मेरा फेवरेट हैक है। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट किचन रीसेट। बर्तनों को सेट करना, काउंटर वाइप करना, सिंक साफ़ करना, गैस स्टोव पोंछना और अगले दिन के लिए किचन तैयार कर देना। सुबह जब साफ़ किचन नज़र आता है तो दिन भी अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात ये कि सुबह उठते ही सफाई का बोझ महसूस नहीं होता। हैक नंबर 7, गैस स्टोव रोज़ पोंछो। आखिरी हैक है गैस स्टोव को रोज़ एक दफ़ा साफ़ करना। स्टोव पर तेल और दाग सबसे ज़्यादा जमा होते हैं। अगर रोज़ सिर्फ 1 मिनट दे दिया जाए तो गहरी सफाई की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। मैं डिनर के बाद स्टोव वाइप कर लेती हूँ और इससे किचन फ़ौरन फ्रेश लगने लगता है। ये आदत वाकई मेरी सफाई की मेहनत आधी कर देती है। और वैसे भी सालन बनाते हुए मेरा तो जो है वो स्टोव अच्छा खासा गंदा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे 7 सिंपल किचन हैक्स जो मेरी रोज़ की सफाई को बहुत आसान बना देते हैं। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा हैक पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।